और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पिछले 8 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसी उम्मीद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर रूस जाएंगे। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक और पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए सुकेश ने केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और जेल डीजी संदीप गोयल पर गंभीर आरोप लगाए। सुकेश का दावा है कि जेल में उसकी जान को खतरा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज मथुरा न्यायालय में सुनवाई होगी। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप, पवन शास्त्री और अनिल त्रिपाठी सहित 3 दावों पर आज मथुरा न्यायालय कोर्ट में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त करवाने को लेकर दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को लेकर आज फैसला सुनाएगा। सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में उनको मिला 10% का आरक्षण बरकरार रहेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। रेलवे ने आज 138 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। 18 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट हुआ, वहीं 8 से ज्यादा ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। गुजरात के दहेगाम में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। ये उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन के कोच इंजन से अलग हो गए। इस दौरान ट्रेन को छोड़ इंजन आगे निकल गया। ये ट्रेन करीब 1000 यात्रियों से भरी हुई थी। आपको बता दें कि नए रेलवे ट्रैक का 31 अक्टूबर को ही उद्घाटन हुआ है। गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात करीब 1:30 बजे गोवंश को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा उस वक्त दौरान हुआ जब युवक बर्थडे पार्टी मनाकर अनूपगढ़ लौट रहे थे। अनूपगढ़ हादसे के मृतकों में 2 सगे भाई शामिल हैं, वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अनूपगढ़ पुलिस ने चारों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। सीकर के खंडेला थाना क्षेत्र के गांव सेवली में खदान में डूबे दोनों युवकों के शव रात को पानी से निकाल लिए गए। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव निकाले। दोनों युवक रिश्ते में मामा भांजा लगते थे। दोनों के शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। सिरोही के जावाल गांव में एक किसान ने अपनी फसल खराब होने से किसान ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और इस मौत के बाद भी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागा नहीं। कोटा में 14 वर्षीय बालिका पर परिजनों ने शादी का दबाव बनाया तो बालिका के साथ सब्जी मंडी जाते समय अचानक रेलवे स्टेशन पहुंच गई और कोटा से जयपुर चली गई। मकबरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। चूरू के सुजानगढ़ शहर के इंद्रगिरी आश्रम के पास देर रात को टैंकर चालक द्वारा विद्युत पोल को टक्कर मार दिए जाने के कारण 2 विद्युत पोल टूट गए और वार्ड नंबर 4 और 5 के सैकड़ों घरों की विद्युत सप्लाई ठप हो गई और तो और सारी रात लोगों को अंधेरे में ही गुजारनी पड़ी। दौसा के बांदीकुई में फर्जी टीसी को जीआरपी ने दबोचा। ये फर्जी टीटी यात्रियों से चेकिंग कर पैसे ऐंठ रहा था। शक होने पर यात्रियों ने टीटी पर जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। डूंगरपुर में आबकारी विभाग ने अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई की। ये कार्रवाई गड़ा मोरिया गांव में की गई है। इस दौरान 100 लीटर महुआ वॉश और शराब बनाने की भट्टी को नष्ट किया गया। मौके से 30 लीटर महुआ निर्मित शराब बरामद की गई। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कोटा में अपने बेटे से मिलने आए यूपी निवासी एक व्यक्ति के ऑटो में बैठने के बाद जेब काट ली गई। जेब कतरों ने व्यक्ति की जेब से 30,000 रुपए पार कर लिए। बदमाशों ने ऑटो चालक के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद ऑटो चालक ने व्यक्ति को जेडीबी सर्किल से 200 मीटर की दूरी पर उतार दिया। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। राजसमंद की केलवाड़ा थाना पुलिस ने क्षेत्र में गुरुवार रात को जय अंबे इलेक्ट्रॉनिक दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर माल सहित 15,000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कोटा कोचिंग नगरी में आज कई अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी। आज शहर में 2 से 5.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी, जबकि ग्रामीण अलग अलग इलाकों में बिजली गायब रहेगी। लगातार बिजली कटौती के चलते स्थानीय लोगों में खासा गुस्सा है। पोखरण में एक विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन के साथ शिक्षकों की टीम ने स्टेज पर भोजन पंडाल में भोजन व्यर्थ न जाने वाले संदेश के बैनर लगाकर अनूठा संदेश दिया। इतना ही, लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में सहित अन्य संदेश वाले बैनर और परिवार को भी संदेशित बैनर लेकर खड़े रहने की बात कही। व्यर्थ भोजन को लेकर पश्चिमी राजस्थान के परमाणु नगरी पोखरण में एक अनूठा अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी जागरूकता को लेकर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और मेहमानों ने जमकर सराहना की।
दौसा के लालसोट शहर में स्थित काली माता मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और अन्नकूट की प्रसादी पाई। इस दौरान अन्नकूट महोत्सव में 5 क्विंटल बाजरा तैयार किया गया। इसके बाद बाजरे का काली माता मंदिर में भोग लगाया गया। भोग के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। पंगत में बैठकर इस प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसादी लेने के लिए पहुंचे। आयोजकों ने अन्नकूट महोत्सव को देखते हुए करीब 10,000 श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी तैयार की है। प्रतापगढ़ में खाटू श्याम भक्त मंडल की ओर से भगवान खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में दूसरे दिन मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मुकेश भावसार ने बताया कि 2 दिवसीय महोत्सव के तहत आज श्याम बाबा का अभिषेक कर श्रृंगार किया गया। इस दौरान मंदिर पर आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों ने अपने भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। गोवर्धन पूजा के साथ शुरू हुए अन्नकूट महोत्सव का दौर जारी है। इसी क्रम में रविवार को करौली अग्रवाल समाज की ओर से पुरानी अनाज मंडी में एक तांबे की टोरी में भक्त मंडल द्वारा अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ और ईडब्ल्यूएस को